मिलती थी पॉकेट मनी 600 रुपीज ओनली। ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अभी उसी फेज में होंगे जिनके पास पॉकेट मनी नहीं होगी। आपको एक सिंपल स्टूडेंट लाइफ को सूट हो सके ऐसा डाइट प्लान दूंगा। वो छिलके निकालकर वो पीनट्स एज इट इज आपको लेकर जाने आपके हॉस्टल पर। तो ब्रेकफास्ट में क्या करना है आपको कि एक केला, 2 ब्रेड स्लाइस और जो भी आप पीनट बटर लेकर आए हो या आपने जो बनाया है, जैसे कि आप कॉलेज में हो या स्कूल में हो, अभी लगाओगे बेस्ट है भाई। आपको लाइफ लॉन्ग किसी से एडवाइस नहीं मांगनी पड़ेगी कि मैं फिजिक के लिए अच्छे फिजिक के लिए क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। वीडियो बनाने के पीछे कुछ कारण है क्योंकि वो एक सफ़र है, मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस है। तो आज मैं वही यहाँ पर बताने वाला हूँ कि मैंने कैसे मैनेज किया था। क्योंकि मिलती थी पॉकेट मनी 600 रुपीज़ ओनली और वो 1 महीना चलानी थी और उसी में करना था डाइट और उसी में करनी थी बॉडी। और इसके पीछे था एक पैशन जो मुझे अभी भी है कि बॉडी बनानी है या अच्छी फिजिक मेंटेन करनी है, चाहे जो भी हो जाए। और आपको एक बात बताता हूँ मैं कि अगर आप एक फिजिक अच्छी मेंटेन कर लेते हो तो उसके साथ आपको गॉड गिफ्टेड मेंटेलिटी भी मिलती है, जो फोकस रहने में जो मदद मिलती है। अगर आप स्टडी कर रहे हो तो जो स्ट्रेस रहता है कहाँ पर निकालोगे। तो मैंने वो रास्ता चुना था कि मुझे वर्कआउट करना है और वहाँ पर सब कुछ जितना हो सके मैं स्ट्रेस निकालता था, क्योंकि मेरे दिमाग में वो बातें ही नहीं आती थी जो मैं कुछ करके आया हूँ या मुझे कुछ करना है। उस समय वही ध्यान में रहता था कि मुझे 10 पुशअप्स अभी लगाने हैं, 10 पुलअप्स लगाने हैं, 10 सिटअप्स लगाने हैं। तो ये चीज़ है जो आपको आपके स्टूडेंट्स लाइफ में बहुत ही मदद करती है। ट्रस्ट मी, जो मैं उसी फेज से गुजरा हूँ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अभी उसी फेज में होंगे जिनके पास पॉकेट मनी नहीं होगी, जिनके पास महीने का कुछ 600 800 हज़ार आता होगा और वही महीना भर चलाना है। और ये पूरा वीडियो उसी के लिए डेडिकेटेड है जो इस लाइफ से गुजर रहा है। पूरा वीडियो देखना, ये वीडियो आपको सॉल्यूशन तक जाने के लिए पूरा हेल्प करेगा। तो चलिए देखते हैं कि 600 में क्या क्या कर सकते हैं। तो आई होप मैं अच्छा दिख रहा हूँ, यानी कि वीडियो में अच्छा दिख रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ कि हमें पॉकेट मनी मिलती है 600 रुपये पर मंथ। तो हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि 1 तारीख को हमें 600 रुपये मिल गए हैं और ये हम अभी 1 महीने के लिए हमारे डाइट पे खर्च करने वाले हैं। तो कैसे करे जाए और मैं कैसे करता था ये आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। यही डाइट आप बिगिनर एज ए बिगिनर फॉलो कर सकते हो। जो मैंने रिजल्ट पाए वही रिजल्ट आप भी पा सकते हो। तो 600 में से 250 रुपीज़ यानी कि 250 रुपये मुझे लगते थे केले। तो रोज मैं 2 केले खाता था, 2 केले रोज। ऐसा मुझे 250 रुपीज़ लगते थे मेरे टाइम पर आज हम इसको 300 रुपये पकड़ के चलते हैं। यानी कि हमारे केलों पे हो गए केले आज कितने हैं, 300 रुपये। क्योंकि हमने महंगाई बढ़ी है, मुझे भी पता है। तो 50 रुपये हम यहाँ पर बढ़ाएंगे तो 300 रुपये हम केलों के पकड़ेंगे। तो 300 हो गए केलों के और बचे हमारे पास सिर्फ 300। अगर आप अपने घर से कहीं दूर पर एजुकेशन पर्पस के लिए रह रहे हो या हॉस्टल पर रह रहे हो, तो आपको क्या करना है कि जब भी आप घर आते हो, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, घर वालों को एक ही बोलिए कि मुझे चाहिए पीनट्स। पीनट्स किस लिए, तो मैं बताता हूँ आपको। अगर आप घर आते हो तो क्या करिए कि जो भी घर में अवेलेबल पीनट्स है और जितने भी है, तो घर वालों से एक ही विनती कीजिए कि मुझे और थोड़े पीनट्स ला कर दे। तो वो पूरा रोस्ट करके लीजिए, अपनी मॉम से लीजिए या जो भी कुछ घर में है पेरेंट्स उनसे लीजिए, वरना आप खुद कीजिए। वो रोस्ट कीजिए अच्छे से, लो फ्लेम पे कीजिए, यानी कि वो पूरे जल ना जाए। तो उसको थोड़ा देर रखिए। जब वो ठंडे हो जाएंगे तो उसके ऊपर के जो छिलके होते हैं वो आसानी से निकलते हैं। तो आपको ये काम करना है कि वो छिलके निकालकर वो पीनट्स एज इट इज आपको लेकर जाने हैं आपके हॉस्टल पर या जहाँ पर भी आप स्टडी या कुछ भी कॉलेज करते हैं वहां पर। तो ये हो गई पहली बात। तो पीनट्स का वो काम खत्म वहां पर। अब बचे हमारे पास 300 रुपये। तो इसके लाएंगे हम अंडे। एक ट्रे आता है, अभी के टाइम चल रहा है 150 को आपको मिल जाएगा। मेरे टाइम थोड़ा सा सस्ता मिलता था, तो अभी हम 150 कंसिडर करेंगे। तो 150 का एक ट्रे जिसमें आते हैं 30 अंडे। तो 150 का एक ट्रे 30 अंडे आते हैं इसमें। अगर आपने रोज 2 खाए तो ये 15 दिन चल जाएंगे आपके, 15 डेज। ये हो गया 15 डेज का। वैसे अगले 15 दिन को आपको 150 के लाने हैं, यहाँ पर 300 खत्म। तो हमारा यहाँ पर बजट खत्म होता है, यहाँ पर डाइट खत्म नहीं होता। तो आपको मैं बताता हूँ कि कैसे लेने हैं और कब लेने हैं। तो जो हमने केले जमाए थे, जो हम रोज 2 खाने वाले थे, उसमें से एक जो केला है आपको ब्रेकफास्ट में खाना है। जो आप पीनट्स घर से लेकर जाते हो और हॉस्टल पर जाते हो, तो आपको एक मिक्सी का जुगाड़ करना है। या तो मेरा कैसा था कि मैं जिस हॉस्टल में रहता था उसी मालिक का वो मिक्सी था, तो मैं उन्हीं का ही यूज करता था। तो उसी मिक्सी में आपको पीनट्स डालने हैं। वो सब नहीं डालने, आपको 3 या 4 दिन का पीनट बटर सिर्फ बना के रखना है। और वो पीनट बटर खत्म होने के बाद नया बनाना है, क्योंकि हम बनाने वाले हैं नेचुरल पीनट बटर, जो उसमें ना कुछ है प्रिजर्वेटिव्स ना कुछ है केमिकल्स। तो वो ज्यादा देर तक टिकता नहीं। तो आपको क्या करना है कि वो थोड़ा थोड़ा बनाना है, खत्म होने के बाद नया बनाना है। तो पीनट बटर का जुगाड़ वहां हो गया। तो मेरा पर्टिकुलर कैसा था कि मैं वर्कआउट इवनिंग को करता था, यानी 5 या 6 के आसपास में करता था वर्कआउट। तो मैं मेरा आपको बताता हूँ, आप आपके रूटीन के अनुसार तो इसे अडेप्ट कर लेना। यहाँ पर बहुत सारे पैसे ज्यादा गए हैं। जो आप अगर ब्रेड लोगे आप
ब्रेड का कितना कॉस्ट आता है अभी, 30 रुपीज़ आता है। 30 रुपीज़ का ब्रेड लिया आपने, उसमें रहते हैं 14 या 16 स्लाइस, यानी कि आपको ये अगर आप रोज़ 2 खाते हो तो 7 से 8 दिन यानी कि 1 वीक आपको ये हो जाएगी। 1 वीक को आपको एक ब्रेड लगेगा, तो ऐसे आपको कितने लगेंगे, 4 लगेंगे, महीने में 4 लगेंगे। तो 4 की कॉस्ट कितनी निकल आती है, तो 30 है, तो 4 3 120, हाँ, तो 120 रुपीज़, ये 120 रुपीज़ हो गए हमारे, ये यहाँ पर लिखता हूँ मैं। तो 120 रुपीज़ हमारे ब्रेड के हो गए। तो 120 का ब्रेड हो गया, 300 के हमारे अंडे हो गए 300 के, और 250 के हमारे केले हो गए, 250 या 300, तो टोटल कितने हो गए हमारे 670 रुपीज़। अभी के टाइम पे 670 रुपीज़ होते, मेरे टाइम पे 600 के आसपास जाते थे, 600 650 पर जाते थे। तो वो भी देख लेंगे हम कि क्या है क्या नहीं है। तो ब्रेकफास्ट में क्या करना है आपको कि 1 केला, 2 ब्रेड स्लाइस, और जो भी आप पीनट बटर लेकर आए हो या आपने जो बनाया है उसका 1 स्पून पीनट बटर। तो 2 ब्रेड के ऊपर, 1 ब्रेड के ऊपर पीनट बटर आप फैला हो, ऐसे लगाओ उसको, और उस पर 1 केला स्लाइस करके काटो, ऐसे छोटे 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 पार्ट्स काटो, उस पर डालो, ऊपर से 1 ब्रेड डालो, और वो ब्रेकफास्ट एज अ ब्रेकफास्ट खा जाओ। और जो भी आपका रूटीन है वो आप आगे फॉलो करते जाओ। उसके बाद आता है लंच। लंच में हम स्टूडेंट्स लोग का लंच में रहता है कि क्या खाना है, एज अ डाइट क्या खाना है। जो भी मेस में या हॉस्टल में स्वीट बनाते हैं तो वो मत खाइए, स्किप करिए वो स्वीट। और ऑयली जो भी फ्राइड होता है, अगर आपके मेस में भजिया बनाई हो तो भजिया मत खाइए। ऑयल में जो भी तला हुआ प्रोडक्ट मिला है, जैसे कि वो हमारे यहाँ क्या कहते हैं उसको, पापड़, वो भी मत खाइए। और दूसरी बात कि ये सिर्फ आपको नहीं खाना है, बाकी सब खाना है, जो भी मिलता है भाई वो खा जाओ। एज अ बिगिनर आपको कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखो अगर आप फैट लॉस पर हो तो कितना खाना है क्या खाना है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कीजिए, मैं आपको वहाँ पर वो भी दे दूंगा पीडीएफ। और आपको वेट गेन करना है तो वहाँ पर भी आपको इंस्टाग्राम पर डीएम कीजिए, मैसेज कीजिए, या मेरा नंबर ले लीजिए, और मुझे अगर आपने डायरेक्टली बात की तो भी चलेगी। तो ऐसी बात है कि क्या खाना है क्या नहीं है, वो अगला पार्ट है, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये हुई कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और डिनर भी सेम वैसे ही डिनर खाना है, सिर्फ आपको बाहर का नहीं खाना है, चाय बिस्कुट कुछ नहीं खाना है भाई। चाय बिस्कुट के लिए आपके पास पैसे ही नहीं रहेंगे। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपके पास मुझे लगता है कि 1,000 से ज़्यादा पैसा नहीं होगा मंथली, जो हमारे पेरेंट्स हमें देते हैं तो नहीं होगा भाई। लिख के ले लो, अगर एक मिडिल क्लास फैमिली है तो 1,000 रुपये पॉकेट मनी बहुत ज़्यादा होता है। 1,000 पॉकेट मनी मुझे अभी के टाइम मिलता है कि मैं 1,000 रुपये मंथली खर्च करूँ। तो ब्रेकफास्ट के बाद हमें क्या है कि इवनिंग को क्या खाना है, तो हमारे पास बचता है 1 केला और 2 अंडे। अगर आप एग्स नहीं खाते, ये मैं बताना भूल ही गया, अगर आप एग्स नहीं खाते तो आप सोया चंक्स बॉईल करके खा सकते हो, वो एक ऑप्शन है। हमारे पास बच गए 2 अंडे और 1 केला। शाम को आपको 1 केला खाना है। अगर शाम को आप वर्कआउट करते हो तो उसके पहले आपको खाना है आधा घंटा या 45 मिनट्स पहले। उसके बाद आपको जाना है वर्कआउट के लिए। वर्कआउट करो, जो भी करते हो। मेरा स्टाइल बताता हूँ मैं। वर्कआउट के लिए मेरा ऐसा रहता था कि मेरा 2 दिन का स्पीड था, तब मैं कैसे करता था आपको बताता हूँ। अगर आपने भी ये किया तो अच्छा ही है, वो बेस्ट ही था। 50 पुशअप्स करता था मैं, 10 पुलअप्स करता था मैं, और मैं उसी टाइम रनिंग करता था। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको करना है नहीं। मैं तो अभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि रनिंग आप कीजिए, क्योंकि रनिंग में मसल लॉस भी होता है। तो रनिंग या आपके ऊपर है कि आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। मैं तभी करता था स्टेमिना के लिए, एनर्जी के लिए, मुझे अच्छा लगता था, तो मैं रनिंग भी करता था और स्कीपिंग करता था मैं। उसके बाद में थोड़ा सा बैडमिंटन खेलता था, तो एक स्पोर्ट्स ऐसा मैंने ऐड किया था। तो ये मेरे पहले दिन का हो गया। दूसरे दिन में स्क्वाट्स लगाता था, उठक बैठक लगाता था, उसी को हम स्क्वाट्स कहते हैं। तो जो हम लंजेस करते हैं वो लंजेस करता था मैं विदाउट वेट। बॉडी वेट से ही करो वो भी चलेगा, तो बॉडी वेट से ही मैं करता था। तो वैसे मैंने स्टार्ट किया था कि लंजेस लगाओ, स्क्वाट्स लगाओ, वो हो गया लेग्स के लिए। और अपर बॉडी के लिए हमने पुशअप्स लगाए, पुलअप्स लगाए। पुलअप्स क्या करते हैं, बैक को पुशअप्स, चेस्ट, ट्राइसेप्स, शोल्डर और बाइसेप, उसी में इन्वॉल्व। बाइसेप के लिए ऐसा कुछ मैं दूसरा नहीं करता था, पुशअप्स पे ही डिपेंड। जो होम वर्कआउट करते हैं उनको पता है, हमारे पास ना इक्विपमेंट्स है ना कुछ है, ना हम जिम जा सकते हैं, उतना हमारे पास बजट भी नहीं है। तो उसके बाद पोस्ट वर्कआउट, आफ्टर वर्कआउट हम क्या खाएंगे, तो 2 अंडे जो हो गए वो बॉइल करो। मेरे पास वो मशीन था, मैंने 200 रुपये का लिया था, तब की समय मुझे 200 रुपये में पड़ा था। तो वो अभी भी मेरे पास है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, अच्छा है, आप खरीद लो अमेजोन से। मैंने अमेजोन से ही खरीद लिया था। आप कहाँ भी जो आपको 230 में अभी जो मिलता है वो आप खरीद सकते हो। तो उसमें मैं 2 अंडे उबालता था रोज। 2 अंडे उबाल कर मैं अपने वर्कआउट के बाद में खाता था, और वैसे ही मैं डिनर के लिए जाता था, और डिनर करके फिर स्टडी करने के लिए। तो ऐसा था मेरा रूटीन, और ये मैंने ऐसे फॉलो किया था 600 रुपीज़ में। और अभी उसकी कॉस्ट 700 तक जाती है। तो 3 साल हो गए उस चीज़ को, इसीलिए वो 100 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। अगर आपके पास उससे भी ज़्यादा है, यानी कि 600 से 1000 तक है, तो आप क्या कर सकते हो, सेम प्लान रखो। जहाँ हम 2 केले रोज खाने वाले थे, वहां पर आप 3 केले खाओ रोज, और अंडे जो हम 2 अंडे हम रोज खाएंगे, तो उसकी जगह 3 या 4 अंडे करो। तो जिसकी पॉकेट मनी जैसी है वैसे आप इसमें बढ़ा सकते हो। आपके पास वो डेडिकेशन होना चाहिए, वो माइंडसेट होना चाहिए, एक अच्छी फिजिक चाहिए, या उसके बारे में आपको, या उसके
तरफ आपको एक पैशन होना चाहिए। अगर वो चीज़ आप करते गए तो आपको एक हैबिट लग जाती है और वो छूटती है नहीं। और ये ऐसी हैबिट है ना, तो अगर आप अभी लगाओगे, अभी टीनेज में, जैसे कि आप कॉलेज में हो या स्कूल में हो, अभी लगाओगे बेस्ट है भाई। आपको लाइफ लॉन्ग किसी से एडवाइस नहीं माँगनी पड़ेगी कि मैं फिज़िक के लिए, अच्छे फिज़िक के लिए क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? क्योंकि हमने ये सब एक्सपीरियंस से ही जाना है कि कैसे वर्कआउट करते हैं, कैसे शुरुआत करते हैं। अगर आपकी शुरुआत भी ऐसे मिडल क्लास से हो रही है, तो बेस्ट है। तो सोच समझ के अपना मनी स्पेंड कीजिए मंथली, और ये बेस्ट है, ये फॉलो कीजिए। अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए। तो जो स्टूडेंट्स लोग देख रहे हैं या जो भी बिगिनर्स देख रहे हैं, अपने फ्रेंड के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए, उनको भी हेल्प कीजिए। तो इसके बाद हम और भी कुछ पार्ट्स लाने वाले हैं। क्या खाना चाहिए, क्या डाइट होना चाहिए एज अ बिगिनर, एज अ फैट लॉस, एज अ वेट गेन, क्या खाते हैं हम, क्या खाना चाहिए, ये सब सब वीडियो में लेकर आऊँगा इसके आगे से। तो पेज से जुड़े रहिए, फैमिली बनिए और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़ कि इंस्टाग्राम पर हमारा चैनल है, जहाँ पर 4000 प्लस फैमिली हमारी हो चुकी है ऑलरेडी, और वहाँ पर भी मैंने कुछ कंटेंट डाला है जो आपको हेल्पफुल हो सकता है। तो ज़रूर जाके उस पेज को भी फॉलो कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसा लेकर जो आपको नॉलेज और आपको आपकी लाइफ में कुछ ऐसा बेनिफिट्स दे सके, ऐसा कुछ कंटेंट लेकर आएँगे। तो बाय बाय। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं।